अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है एवरीवन? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। हर एक ट्रेडर की ज़ुबान पे भाई साइकोलॉजी, हर एक बिगिनर की ज़ुबान पे भाई साइकोलॉजी। क्या यहाँ पे साइकोलॉजी क्या चीज़ है? क्या यहाँ पे साइकोलॉजी यहाँ पे वाकई में 80% वर्क करता है एज अ बाइनरी ट्रेडर? क्या यहाँ पे साइकोलॉजी आपको स्टेबल करना ज़रूरी है? और अगर ज़रूरी है तो उसको किस तरह स्टेबल करना है? क्या यहाँ पे हमारे पास साइकोलॉजी ज़्यादा वर्क करते हैं या फिर आपका टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा वर्क करते हैं? देखिए, टेक्निकल एनालिसिस की अगर हम मेन बात करें, सही है, ये मैंने इंडिकेटर लगाया हुआ है। अगर आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो भाई सिंपल से ज्वाइन कर लो। मंडे के दिन इसकी मैं सारी सेटिंग वगैरह बताऊंगा। इसमें मैं खुद पर्सनल ट्रेड करता हूँ, काफ़ी अच्छी तरीके से हमें रिजल्ट देखने को मिल रही है, सही है। एंड डेली हमारा लाइव गूगल मीट पे सेशन होता है, तो आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ग्रुप में तुम लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे तुम लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएगी। अभी बात करते हैं, क्या वाकई में साइकोलॉजी एज अ बाइनरी मार्केट में वर्क करती है? एज अ बाइनरी ट्रेडर क्या तुम लोगों को पहले साइकोलॉजी बिल्डअप करनी चाहिए या फिर आपको टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे सीखना चाहिए? देखें, मैं तुम लोगों को साफ साफ इस वीडियो में कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहला, क्या वाकई साइकोलॉजी इस मार्केट में वर्क करती है? लाइक एज अ बाइनरी ट्रेडर क्या आपको पहले साइकोलॉजी बिल्डअप करना चाहिए, उसके बाद आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी चाहिए? क्या ये चीज़ वाकई सच है? क्या ये चीज़ वाकई में वर्क करती है या नहीं करती? या अभी हर बंदा बोलता है कि भाई साइकोलॉजी सब कुछ है? आज उस पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले साइकोलॉजी है क्या, उस पर बात करेंगे। साइकोलॉजी भाई क्या है, किस चीज़ का नाम है, सही है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि भाई बेरिश इंगल्फिंग, जस्ट इमेजिन दिस थिंग, लॉजिकली चीज़ें बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ बेरिश इंगल्फिंग, तो इस बेरिश इंगल्फिंग का मतलब क्या है? इस तरह मैं साइकोलॉजी का तुम लोगों को मतलब यहाँ पे बताऊंगा ताकि तुम लोगों को लॉजिकली सारी चीज़ें क्लियर हो। इसको क्या बोलते हैं? बेरिश इंगल्फिंग। एंड अगर तुम लोगों को नहीं पता भाई ये क्या है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है, तो भाई सारी चीज़ें ऑलरेडी अपलोडेड है, सही है। अगर तुम लोगों ने नहीं देखी तो भाई कर क्या रहे हो? इसको हम बोलते हैं बेरिश इंगल्फिंग। इसको हम बेरिश इंगल्फिंग बोलती क्यों है? अभी सवाल ये बनता है भाई, इसको हम बेरिश इंगल्फिंग बोलती क्यों है? ये चीज़ मैं तुम लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। या इसी तरीके से मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि भाई साइकोलॉजी का मीनिंग, असल में मीनिंग है क्या, एंड इसको डेवलप किस तरह करना है। एज अ बाइनरी ट्रेडर क्या तुम लोगों को पहले ये चीज़ डेवलप करनी चाहिए या फिर यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस? देखो, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई ये बेरिश इंगल्फिंग है, करंटली ये एक बेरिश इंगल्फिंग है, तो भाई मेरे पास प्रूफ तो होना चाहिए ना भाई बेरिश इंगल्फिंग किस चीज़ को बोलते हैं। देखो, बेरिश का क्या मतलब होता है? बेरिश का मतलब होता है सेलिंग। बेरिश का मतलब होता है सेल, सही है, सेलिंग का पावर। इंगल्फिंग का सिंपल सा मतलब है, हर बच्चे को भी पता होना चाहिए। इंगल्फिंग का मतलब है कवर करना। क्या चीज़? कवर करना। या फिर किस चीज़ की कवर की बात कर रहे हैं, सही है। बेरिश इंगल्फिंग मतलब कि अपनी प्रीवियसली जो कैंडल बनी है, ये जो पीछे बाइंग की कैंडल बनी है, इसको इंगल्फ करना, इसको कवर करना। आई समझ या फिर नहीं? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग, यहाँ पे हम बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग। तो बुलिश जब पहले आ गया, इसका क्या मतलब है कि भाई बाइंग, समझ आई? जब बात आती है इंगल्फिंग की, इंगल्फिंग का मतलब होता है पूरी तरीके से बॉडी टू बॉडी कवर करना, बॉडी टू बॉडी डोमिनेट करना। इंगल्फिंग का मतलब यही है। अभी बात करते हैं साइकोलॉजी, सही है। साइकोलॉजी, लोग बोलते हैं ना भाई यार साइकोलॉजी की वजह से मैं तबाह बर्बाद हो गया हूँ, साइकोलॉजी की वजह से मैं प्रॉफिटेबल ही नहीं बन रहा। आज बात करेंगे कि भाई ये है क्या चीज़, इसको स्टेबल किस तरह करना है, सही है। मैं तुम लोगों को यहाँ पे प्रॉपर्ली लॉजिक्स बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी चीज़ें बताऊंगा, सही है। देखो, साइकोलॉजी मैं सिर्फ दो चीज़ों पे जो है ना तुम लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। साइकोलॉजी तुम लोग दो चीज़ों से स्टेबल कर सकते हो, सही है। साइकोलॉजी असल में है क्या, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। देखिए, साइकोलॉजी का मतलब सिंपल सा मतलब है, सही है, इमोशंस। अभी तुम लोग बोलोगे भाई ये तो आपने न्यू कोई चीज़ बता दिया, साइकोलॉजी का मतलब इमोशन होता है। तुम लोग के माइंड सेट में ये चीज़ आ रही होगी ना भाई साइकोलॉजी का क्या मतलब, साइकोलॉजी भाई इमोशन के साथ किस तरह? अभी यहाँ पे सुनो, साइकोलॉजी का जितना भी गेम है वो इमोशन प्लस सरप्राइजेज से आता है। मैंने क्या बोला यहाँ पे? इमोशन प्लस सरप्राइजेज। अगर आपको कोई सरप्राइजेज मिल रही है तो आपकी तब भी साइकोलॉजी जो है ना स्टेबल होती है या फिर अनस्टेबल होती है। अगर आपको यहाँ पे आप इमोशनली स्टेबल हो, सही है, यहाँ पे आपको कोई सरप्राइजेज ही नहीं मिल रहा, तो भाई फिर तो आप भाई सक्सेसफुल ही हो ना। फिर आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो? आप यहाँ पे इमोशनली स्टेबल ही नहीं हो, आपको यहाँ पे भाई दचके मिल रहे हैं, सही है, बेशक वो लॉसेस क्यों चाहे वो प्रॉफिट क्यों, समझ आ रही है ना। तो यहाँ पे लोग प्रॉफिट को बर्दाश्त कर पा रहे हैं ना, तो यहाँ पे लोग जो है ना अपने लॉसेस को बर्दाश्त कर रहे हैं। अभी बात करते हैं इमोशंस को स्टेबल किस तरह करना है। देखिए, सबसे पहले हमने सीख लिया कि अगर हमने कोई चीज़ को सीखना है सही तरीके से विद लॉजिक, हम उसके सबसे पहले मीनिंग को समझेंगे।
मीनिंग्स जो हमें मोटा मोटा जो चीज़ हमें निकलती है साइकोलॉजी की, वो आती है इमोशंस पे। अगर आपके इमोशंस कंट्रोल है, आपकी साइकोलॉजी स्टेबल है। अगर आपको सरप्राइजेज नहीं मिल रहे हैं, आपकी साइकोलॉजी स्टेबल है। भाई देखो, साइकोलॉजी हमारी क्यों स्टेबल नहीं होती या तुम लोगों की क्यों स्टेबल नहीं है, सिंपल सा रीज़न है कि भाई हमारे इमोशनल यहाँ पे बीच में आ जाते हैं। अभी ऐसा एक ट्रिक बताने वाला हूँ, अभी ऐसी एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, इमोशन स्टेबल होंगे। जैसे इमोशन स्टेबल हो जाते हैं, सरप्राइजेज आपको नहीं मिल रहे हैं, तो भाई फिर साइकोलॉजी आपकी स्टेबल ही स्टेबल है। तो ये जितनी भी 15 से 20 मिनट है, 30 मिनट है, ये वीडियो पूरी लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है, सही है। देखो, साइकोलॉजी का मतलब होता है इमोशंस, इमोशंस प्लस सरप्राइजेज। मैंने क्या बोला? इमोशन प्लस सरप्राइजेज। अभी यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि तुम लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो। सरप्राइजेज, सही है। अभी इसको स्टेबल किस तरह करना है, ज़रा इस चीज़ को समझ लेना। अच्छा, यहाँ पे स्पेलिंग वगैरह में मिस्टेक वगैरह हो सकती है, मेरा मेन काम है तुम लोगों को यहाँ पे समझाना, सही है। देखो, इमोशन प्लस सरप्राइजेज, इन दोनों से बनती है हमारी साइकोलॉजी। रिमेंबर दिस थिंग। लोग आपको बला बला चीज़ें बोलेंगे, बट इन दोनों से बनती है। आपको सरप्राइजेज नहीं मिल रहे हैं, आपकी यहाँ पे इमोशन स्टेबल है, भाई आपकी साइकोलॉजी स्टेबल है, गारंटी के साथ मैं कर रहा हूँ, सही है। मेरा खुद भी ये स्ट्रैटेजी है। मैंने खुद किस तरह बिल्डअप किया है साइकोलॉजी को कि भाई कहाँ पे कितनी डॉलर की ट्रेड लगानी है, सही है। एंड मैं, अगर तुम लोगों ने मेरे लाइव सेशंस ज्वाइन किए होंगे या फिर यहाँ पे तुम लोग यूट्यूब पे भी देख लो, सारी चीज़ें अपलोडेड है। उधर मैं 3-3 हज़ार डॉलर की भी ट्रेड करता हूँ, फिर भी मुझे कोई खौफ नहीं होता, बेशक वो लॉस पे भी जाए। समझ आ रही है? क्योंकि भाई स्टेबल है, मुझे पता है मेरे पास प्लेन ए है, प्लेन बी है, प्लेन सी है, मेरे पास बिकअप में प्लेन पड़ी हुए हैं। अगर बिकअप में प्लेन पड़ी हुए हैं, आपके कभी भी इमोशनल बीच में नहीं आ सकते, आपको कभी भी सरप्राइजेज ही नहीं मिल सकते, सही है। अभी ये दोनों चीज़ें जो है ना, साइकोलॉजी से आती हैं, ये दोनों चीज़ें। अभी इन दोनों चीज़ों को मिला के इसको आप स्टेबल किस तरह कर सकते हो। अभी बात करते हैं स्टेबल। भाई हमें ये बताओ कि इसको स्टेबल किस तरह की जाती है। ये चीज़ तुम लोगों ने मान लिया, इमोशन प्लस सरप्राइजेज। अभी इमोशन प्लस सरप्राइजेज को आप लोगों ने किस तरह गेन करना है, किस तरह स्टेबल करना है, अभी उस पर बात करते हैं। ये चीज़ें आ जाती हैं प्लान से। मैंने क्या बोला, यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे लिख लिया करो, बेस्ट होगा तुम लोगों के लिए। ये चीज़ें आती हैं गाइज प्लान से, समझ आई। इज अ बाइनरी ट्रेडर, तुम लोगों को कंप्लीटली तरीके से ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। साइकोलॉजी का नाम है इमोशन प्लस सरप्राइजेज। ये दोनों चीज़ों को हम किस तरह स्टेबल करेंगे कि भाई ना तो बीच में हमारे इमोशंस आए, सही है, ना तो हमें कोई सरप्राइजेज मिले कि हाँ भाई यार लॉस हो गया, हाँ भाई यार विन हो गया, आप खुशी के मारे यहाँ पे डबल अमाउंट लगा रहे हो, सही है। या आप जो है ना यहाँ पे डिप्रेशन की बजाय भाई यहाँ पे स्टेबल होकर ट्रेड करोगे इस वीडियो के बाद। ओके हो गया। ये दोनों चीज़ें आती हैं प्लान से, सही है। अभी प्लान को आप लोगों ने किस तरह बनाना है, प्लान को आप लोगों ने किस तरह बनाना है। एक बार प्लान बना दिया ना, आप लोगों के इमोशंस यहाँ पे स्टेबल, सरप्राइजेज भी स्टेबल, आप लोगों की साइकोलॉजी भी स्टेबल, ये सारी चीज़ें आती हैं प्लान से। प्लान एक बार स्टेबल हो गया बस, और भाई क्या है, और कुछ भी नहीं है। आपको ना तो सरप्राइजेज मिलेंगे, भाई यार अगर इस जगह पे मैं इतना अमाउंट लगा लेता तो मेरा ये हो जाता, सही है। यार अगर इस जगह पे मैं बहुत ज़्यादा अमाउंट लगा लेता तो मेरा ये हो जाता। यार अगर मैं डेली टारगेट ये रखता, मैं अगर डेली ऐसे ये रखता तो भाई मैं आज प्रॉफिटेबल होता। तो वही चीज़ अभी बताने वाला हूँ। देखो, अगर प्लान की बात करें, अभी बात करते हैं प्लान पे। प्लान हर बंदे का अलग अलग होता है, प्लान हर बंदे का अलग अलग होता है। ये मैंने क्यों बोला, देखो एक बंदे के पास होंगे $100, उसका प्लान, उसकी साइकोलॉजी, उसकी सारी चीज़ें बिल्कुल अलग होंगी। रिमेंबर दिस थिंग, मैं बायो की तरह समझा रहा हूँ, सही है, एक मेंबर की तरह नहीं, एक बायो की तरह समझा रहा हूँ। अगर एक बंदे के पास यहाँ पे $100 है, उसकी मनी मैनेजमेंट, उसकी साइकोलॉजी उस बंदे से अलग होगी जिसके पास यहाँ पे $1000 है, जिसके पास यहाँ पे $1000 है, सही है। अभी ये चीज़ आती है प्लान से। प्लान बनाना किस तरह है आज वो भी सिखा रहा हूँ एक ही वीडियो में, वो भी साथ में सिखाऊंगा। अभी इन दोनों का जो प्लान है, इन दोनों की जो साइकोलॉजी है वो डिफरेंट होगी $100 से, समझ आई। $10 आप लोग डिपॉजिट करते हो, $20 आप लोग डिपॉजिट करते हो, मैं तो तुम लोगों को ज़बाइयों की तरह मशवरा दूंगा कि भाई वो ना ही करो तो बेहतर है, सही है। आप यहाँ पे 1 मंथ वेट करो, 2 मंथ वेट करो, बट 2 मंथ के बाद जब आप डिपॉजिट कर रहे हो मिनिमम $100 तो करो, उस पर बोनस कोड लेके 170 हो जाएंगे, उस पर आप इजीली मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, समझ आई। तो अभी मेन क्या चीज़ है, देखिए अगर आपने फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन दिस थिंग, हमारे पास $100 है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। साइकोलॉजी किस चीज़ का नाम है, इमोशन प्लस सरप्राइजेज। अभी इसको स्टेबल किस तरह करना है, वो प्लान के साथ करना है। अभी प्लान बताता हूँ गाइज। प्लान हमारे पास क्या है, देखो प्लान हमारे पास ये है कि भाई फॉर एग्जांपल हमारे पास है जस्ट $100,
जस्ट $100 हमारे पास है। हमारे पास यहाँ पे कितने डॉलर हैं? जस्ट हमारे पास $100 है। जिसके पास $1000 है, $10,000 है, वो इसके अकॉर्डिंग जाए। समझ आ रही है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों के पास हैं जस्ट $100। ओके, अभी इस $100 का प्लान बनाना किस तरह है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यहाँ पे $100 है तुम लोगों के पास, तुम लोगों ने अपना यहाँ पे सरप्राइजेज बिल्कुल स्टॉप कर देनी है। यहाँ पे तुम लोगों ने क्या चीज़ को स्टॉप करना है, जो कि हमारी बीच में भी ना है, वो इमोशन है। सही है? अभी यहाँ पे जो चीज़ें बताने वाला हूँ इसके बीच में इमोशन आएगी नहीं, इसके बीच में सरप्राइज आएगी ही नहीं। देखो, अगर आप लोगों को पहले से ही पता है, अगर आप लोगों को पहले से ही पता है कि भाई आज का जो मेरा एसएल है, मैंने क्या बोला यहाँ पे, आज का जो मेरा एसएल है ना, आज का जो मेरा एसएल है वो है मेरे भाई, लाइक आप लोग यहाँ पे कर ले $10। यहाँ पे जो मेरा एसएल है वो है $10। आई समझ? एंड यहाँ पे जो गाइज मेरा टीपी है, यहाँ पे जो मेरा टीपी है वो मेरा गाइज है $10। यहाँ पे लोग बोलते हैं भाई यहाँ पे 20 कर लो, 15 कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बट जो रियल है मैं वही चीज़ समझाऊंगा। सही है? आप ये नहीं कर सकते भाई, ये बाइनरी मार्केट है, कोई फॉरेक्स नहीं है। अब ये तुम लोग मुझे सिर्फ एक चीज़ का आंसर मुझे सिर्फ चाहिए, सिर्फ एक चीज़ का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए गाइज। अगर तुम लोगों को पहले से ही पता हो कि भाई अगर मेरा यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होगा आज के दिन, मेरा कितना होगा? सिर्फ $10 होगा। दूसरी तरफ अगर आपको पता ही है कि भाई मेरा जो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट है वो मेरा $10 है, क्या इसके बीच में तुम लोगों को कोई इमोशन आएगी? जस्ट मैं यहाँ पे एक और लॉजिकल एग्जांपल के साथ यहाँ पे बताता हूँ। सही है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बंदा है, यहाँ पे एक बंदा है जिसका नाम है नोमान, यहाँ पे एक बंदा है जिसका नाम है नोमान। सही है? इसकी आज कोई हैप्पी बर्थडे है या वट एवर जो भी है, सही है, इसकी आज वो है, इसकी आज हैप्पी बर्थडे है। अगर इस नुमान को पहले से ही पता हो कि भाई फरहान भाई यहाँ पे मुझे कार गिफ्ट कर रहा है, जस्ट इमेजिन दिस थिंग, अगर उसको पहले से ही पता है कि भाई फरहान भाई यहाँ पे मुझे कार गिफ्ट कर रहा है, तो क्या ये नुमान जो है, अगर इसको पहले से नहीं पता, सही है, इसको पहले से पता ही नहीं है, सही है, मैं डायरेक्टली इसकी हैप्पी बर्थडे पे जाता हूँ, इसको मैं कार गिफ्ट करता हूँ, तो क्या ये बंदा जो है खुशी से यहाँ पे चीख उठेगा या नहीं? 100%। ये बंदा इतना ज़्यादा यहाँ पे सरप्राइजेज होगा कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। अगर इस नुमान को पहले से ही पता हो, पहले से ही पता हो कि भाई फरहान भाई आएगा मुझे कार गिफ्ट करेगा, क्या इस बंदे को फिर खुशी होगी उतनी? जस्ट इमेजिन दिस थिंग, लॉजिकली एक एग्जांपल बता रहा हूँ अपना डेली जो कि हम करते हैं। सही है? यहाँ पे नुमान है, सही है, उसकी हैप्पी बर्थडे है, उसको नहीं पता कि भाई फरहान भाई मुझे कार गिफ्ट करने वाले हैं, उसको ये भाई गुमान भी नहीं है कि भाई ये मेरी हैप्पी बर्थडे पे आएगा भी। अगर मैं इसके हैप्पी बर्थडे पे आता हूँ, डायरेक्टली उसको कार भी गिफ्ट कर देता हूँ, तो भाई ये बंदा जितना खुश होगा, इस बंदे के इमोशंस जितने होंगे, इस बंदे को जितना सरप्राइज लगा होगा, वो तुम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। असल में हमारा यहाँ पे बात ही, जब हम ट्रेडिंग में आते हैं ना, हमारा यहाँ पे बात ही यही है कि भाई हमें पता ही नहीं होता कि भाई आज हमारा डेली टारगेट क्या है, आज हमारा डेली एसएल क्या है। अगर आप लोगों को एक बार पता चल गया तो आप लोगों को कोई सरप्राइजेस नहीं मिलेंगे, आप लोगों के बीच में यहाँ पे कोई इमोशन नहीं आएगा। आप लोगों को पहले से अगर पता हो गाइज, आप लोगों को अगर पहले से ही पता हो कि भाई मेरा जो ज़्यादा से ज़्यादा पर डे लॉस है वो मेरा कितना है भाई पर डे, वो मेरा यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है भाई $10 है। या तो मैं आज $10 गवाऊंगा या तो मैं आज $10 कमाऊंगा। पर डे आपका टारगेट क्या है भाई? $10। क्या इसके बीच में तुम लोगों में इमोशन आएंगे? क्या इसके बीच में कोई साइकोलॉजी का यहाँ पे कोई फंडा है? तुम लोग सिर्फ मुझे बताओ कि अगर आप लोगों को पहले से ही पता है, अगर आप लोगों को पहले से ही पता है, सही है, कि भाई आज मेरा एसएल भी है, आज मेरा टीपी भी है, सही है, तो भाई फिर तो यहाँ पे इमोशन की बात ही नहीं है ना, फिर तो यहाँ पे इमोशन आएंगे ही नहीं, क्योंकि आपको पहले से ही पता है ना, आप लोगों को कोई सरप्राइज मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आज मार्केट ख़राब है, आज मार्केट ख़राब है, तुम लोगों को आज लगा एसएल, सही है। अगर एक न्यू बंदा आता है, उसके पास $100 है, उसका कोई एसएल नहीं है, उसका कोई टीपी नहीं है, वो बंदा आया मार्केट में ट्रेड के लिए, अगर ये बंदा, ये जो $100 से आया, सही है, अगर ये यहाँ पे $10 भी लॉस कर देता है ना, इसके इमोशन स्टेबल नहीं होंगे, ये तब भी इमोशनली ही ट्रेड करेगा, ओवर ट्रेड भी करेगा। समझ आ रही है? ये बोलेगा भाई यार $10 मेरे चले गए। दूसरा बंदा है, उसको पहले से ही पता है, उसने अपना टीपी इन एसएल पहले से ही सिलेक्ट किया हुआ है, ये भाई या तो मेरा आज एसएल जाएगा या तो आज मेरा टीपी जाएगा। क्या इस बंदे में इमोशंस आएंगे? चाहे बेशक इसका एसएल हिट हो, चाहे बेशक इसका टीपी हिट हो, नहीं आएंगे। ये एक लॉजिकली मैं बता रहा हूँ। अगर तुम्हारा पहले से ही पता हो कि भाई फरहान भाई मुझे कार गिफ्ट करने वाले हैं, तुझे इतनी ज़्यादा खुशी नहीं होगी। अगर तुझे मैं रैंडमली डायरेक्टली आऊँ कि भाई ये चाबी पकड़ो, ये तुम्हारा कार मैंने गिफ्ट कर लिया,
ये कहा रहे हैं भाई ये आज के बाद तुम्हारा, उस वक्त जो आपके सरप्राइजेज होंगे, उस वक्त जो आपके इमोशन होंगे एज़ कम्पेयर टू दिस मैन जिसको पहले से ही पता हो कि भाई ये बंदा आने वाला है, ये बंदा मुझे कार गिफ्ट करने वाला है। लॉजिकली चीज़ें गाइज, यहाँ पे लॉजिकली सोचो, साइकोलॉजी स्टेबल ही स्टेबल है। यहाँ पे आप लॉजिकली पर डे टारगेट, पर डे एसएल, इसके हिसाब से जाओ। साइकोलॉजी भाई स्टेबल ही है तुम लोगों की। साइकोलॉजी किस चीज़ का नाम है और तुम लोग मुझे ये बताओ, किसी बला का नाम है या कोई और जो है ना मखलूक का नाम है? भाई इस चीज़ का ही नाम है कि आप लोगों को कोई इमोशनली आप बिल्कुल स्टेबल हो। बिल्कुल स्टेबल आप किस तरह होंगे, मैंने अभी बताया तुम लोगों को। अगर आपको पहले से ही पता हो कि भाई मेरा एसएल इतना है, मेरा टीपी इतना है, भाई इमोशन की बात ही नहीं है। बेशक एसएल हिट हो, बेशक टीपी हिट हो। अगर आप लोग डायरेक्टली रैंडमली आते हो, $100 है तुम लोगों के पास, एसएल भी हिट हो गया, भाई तुम लोग यहाँ पे इमोशनली होंगे। अगर टीपी भी यहाँ पे हिट होता है, तुम लोग यहाँ पे लालच करोगे। अगर एसएल हिट होता है, इमोशनली होंगे। अगर टीपी हिट होता है, तुम लोग क्या करोगे? एक ऐसा बंदा जिसको ना रुकने का नाम भी नहीं पता, भाई वो अपना यहाँ पे अकाउंट वॉच करेगा। लेकिन जिसको पहले से ही पता है कि भाई मेरा एसएल इतना है, मेरा टीपी इतना है, उसकी साइकोलॉजी स्टेबल ही स्टेबल है। ये चीज़ को मैं खुद भी अप्लाई करता हूँ। मैं अगर खुद बात करूँ, यहाँ पे जो मेरे पास $16,000 पड़े हुए हैं, सही है, यहाँ पे जो मेरे पास $16,000 पड़े हुए हैं, मैं अगर खुद हॉनेस्टली बात करूँ, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बैकअप पड़ा हुआ है, सही है। मैं लाइक पर डे इसको एज एसएल भी अफोर्ड कर सकता हूँ। अल्लाह ना करे, जस्ट ये चीज़ बता रहा हूँ, तो मैं इसको एज एसएल भी अफोर्ड कर सकता हूँ। एंड कल भी मैंने $6,000 का लाइव गूगल मीट पे प्रॉफिट किया है, लाइव गूगल मीट पे। इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह वो भी मैं अपलोड कर लूँगा, वो भी तुम लोग देख लेना कि मैंने किस तरह किया। उधर मेरी साइकोलॉजी क्या थी, सही है। मैं क्या $1 उधर, पता है हमारे पास बहुत ही अलग सा फंडा हो रहा था। सिंपल सी चीज़ है, साइकोलॉजी का तुम लोगों को आई होप समझ आ गई होगी। साइकोलॉजी का मतलब है इमोशन प्लस सरप्राइजेस। ये स्टेबल किस तरह करना है प्लान के साथ। अगर एक बंदे के पास प्लान हो कि भाई मेरा पर डे टारगेट एंड मेरा पर डे ऐसे इतना है, तो भाई उसकी साइकोलॉजी स्टेबल है। आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल स्टेबल है, 100% फिट एंड फाइनल है। अगर आपको पता है कि भाई किस जगह पे रुकना है, सही है, या मेरा एसएल है या मेरा टीपी है, भाई आपकी साइकोलॉजी स्टेबल है। समझ आई? साइकोलॉजी किसी और बला का नाम नहीं, किसी और बला का नाम ही नहीं है। साइकोलॉजी सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का ही नाम है, सही है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है भाई साहब, सब्सक्राइब तुम लोगों ने लाजमी कर देना है, सही है। क्योंकि सब्सक्राइब से जो है ना हमें क्या मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, सही है। लाइक वगैरह सारी चीज़ें तुम लोगों ने कर लेना है, कमेंट भी इधर से ही हमें मोटिवेशन मिलती है कि हाँ भाई लोग इंटरेस्टेड है। इस तरह के मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा ना कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते, सही है। हमारे पास यहाँ पे सिर्फ डार्क ट्रुथ होता है कि भाई ये डार्क रियलिटी है, चाहे वो मार्केट की हो, चाहे वो ट्रेडर्स की हो, चाहे वो लाइव मार्केट की हो, चाहे वो ओटीसी मार्केट की हो। इसे बायू की तरफ समझाता हूँ, कोई मेंबरशिप यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बायू की तरफ समझाता हूँ, जिस चीज़ को मैं खुद अप्लाई करता हूँ वो चीज़ें ये भी तुम लोगों को बताऊँगा, सही है। सो नीचे कमेंट तुम लोगों ने लाजमी करना है, सब्सक्राइब लाजमी करना है, उसके अलावा लाइक वगैरह सारी चीज़ें तुम लोगों ने कर लेनी है, सही है। सो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर एवरीवन।